तो आपको अंदर पहुंचा देंगे। हमने कहा मेरा कसूर क्या है? का मौलाना कलीमुद्दीन को अंदर डाला है ना, आपको भी अंदर। हमने कहा अरे हमारी गलती क्या है? कहा कि गलती करता कौन है? ये कोर्ट में साबित करना कि गलती क्या है, 10 साल लग जाएंगे ये साबित करने में गलती नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं है। उफ, कितना दबाव है और कितना प्रेशर है। हम जैसे लोग जो किसी राजनीति पार्टी में नहीं है, उनके साथ ये दबाव, ये खेल खेला जा रहा है। सोचिए आप, अक्लमंदी का सबूत देने की ज़रूरत है इस वक्त। तो मेरे भाइयों, अल्लाह नहीं देखता है कि किसने कत्ल किया। साफ का इश्तराकू फी दम मोमिन, एक मुसलमान के खून में अगर फरिश्ते और ज़मीन वाले दोनों शामिल हैं, सारा आसमान का फरिश्ता और सारी ज़मीन की इंसानियत अगर एक मुसलमान को कत्ल कर रही है, तो अल्लाह ज़मीन वालों को भी और आसमान के फरिश्तों को भी जहन्नम में डाल देगा। और उलमा बैठे जानते हैं, लअकब्बहुमुल्लाह, अकब्बा युकिब्बु के माना होते मुंह के बल घुसेड़ देना, यानी अल्लाह ताला मुंह के बल जहन्नम में घुसेड़ देगा, फरिश्तों को भी और सारी दुनिया के इंसानों को। कितना आसान है, हम और आप जिसका चाहते हैं गाजर और मूली की तरह कत्ल कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। एक मुसलमान का कत्ल, अल्लाह कह रहा फरिश्ते भी अगर उसमें शामिल हो जाए तो हम उनको भी जहन्नम में डाल दें। सारी दुनिया की इंसानियत अगर एक मुसलमान को कत्ल कर रही है तो हम सारी इंसानियत को जहन्नम में डाल दें, नहीं छोड़ेंगे। अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, एक मुसलमान का एहतराम क्या बताया है अल्लाह के रसूल ने। यजीउल मक़तूलु बिल क़ातिल यौमल क़ियामह व नासियतुहु व रअसुहु बियदिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन जिस आदमी ने दुनिया में जिस आदमी को कत्ल किया होगा, जो आदमी मारा गया होगा, मक़तूल होगा, जो मरा होगा, क़यामत के दिन वो मक़तूल कातिल को उसकी पेशानी के बाल ऐसे, और रासुहु और उसका सर, ये सर और ये बाल ऐसे, ये पकड़ कर उसको खींच कर लाएगा, हत्ता युदनियहु मिनल अर्श, यहाँ तक कि उसको लाकर अल्लाह के अर्श के सामने लाकर खड़ा कर देगा, अल्लाह के सामने उसको लाकर पेश कर देगा। वो मक़तूल मैदान महशर में अपने कातिल को ढूंढेगा और ढूंढने में कामयाब हो जाएगा। जब वो कातिल मिल जाएगा तो उसका सर और उसके पेशानी के बाल पकड़ कर उसको खींच कर लाएगा, हत्ता युदनियहु मिनल अर्श, यहाँ तक कि वो उसको अल्लाह के अर्श के नीचे लाकर खड़ा कर देगा, अल्लाह के करीब खड़ा कर देगा। अल्लाह कहेगा तुम इसको पेशानी के बाल पकड़कर, लंबे लंबे बाल पकड़कर इसको मेरे पास लेकर क्यों आए हो? वो कहेगा मेरे परवरदिगार, या रब्बी सल्हाजा सल्हाजा लिमा कतलनी, आय अल्लाह इस आदमी से सवाल कर, मैं तो वजह तलाश करता करता, रीज़न तलाश करता करता मर गया, मुझे कोई वजह नहीं मिली, कोई कारण नहीं मिला, कोई रीज़न नहीं मिला। तू ही इससे पूछ कि इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था, इसने मुझे दुनिया में क्यों मारा था। आय अल्लाह तू इससे सवाल कर, इसने मुझे क्यों कत्ल किया था, इसने मेरी बीवी को क्यों बेवा बनाया था, इसने मेरे बच्चों को क्यों यतीम किया था। आय अल्लाह तू इससे सवाल कर, लिमा कतलनी, कि इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था। कितना आसान मामला हम समझते हैं, जज्बात में गुस्से में आकर हमने मार दिया, कत्ल कर दिया। एक मोमिन का कि खून का अदब व एहतराम, अल्लाह के रसूल आखिरी खुतबे में कह रहे हैं तुम्हारे ऊपर हराम है एक मुसलमान का खून तो दूसरे मुसलमान पर। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला यख़ज़ुलुहु वला यहक़िरुहु, अत्तक़वा हाहुना, युशीरु इला सदरिही सलास मर्रात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, वो उसके ऊपर जुल्म नहीं करता, वला यख़ज़ुलुहु, भरे मजमे में उसकी इंसल्ट नहीं करता, उसको जलील नहीं करता, उसको रुसवा नहीं करता।
एक मुसलमान का हक देखिए अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, वो उसके ऊपर जुल्म नहीं करता, वला यखज़ुलुहु, और वो उसको रुस्वा इंसल्ट नहीं करता। चंद लोगों में बैठे, वही था ना कल शराब पी रहा था ना, वो अफीम खा रहा था ना तू, 10 आदमियों में 20 आदमियों में उसको नहीं। ये मुसलमान का काम नहीं है कि भरे मजमे में उसको जलील करे। वला यहक़िरुहु, और वो उसको हकारत की नजर से नहीं देखता है, गिरी हुई नजर से नहीं देखता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गिरी हुई नजर से नहीं देखता, ये गरीब है, इसके पास कुछ है ही नहीं, आया हमारे मुकाबले में, हमारे बगल में बैठा हुआ है। नहीं, आज वो गरीब है, पांसा पलट सकता है जब एक तड़ी पार देश का गृह मंत्री बन सकता है, जिसको उसके शहर में रहने की इजाजत नहीं थी और गुजरात तक से उसको बाहर भगा दिया गया हो। नहीं, पूरे गुजरात में तुम कहीं रहने के लायक नहीं हो, आज वो पूरे देश का गृह मंत्री बन। यह अलग अजीब सिस्टम है हमारे भारत का। एक पुलिस वाले को कम से कम मैट्रिक 10वां पास होना जरूरी है, तब उसको पुलिस की नौकरी मिलेगी। यह कानून है भारत का। लेकिन एक नेता के लिए जरूरी नहीं है कि वो 10वां पास हो, अनपढ़ अंगूठा छाप भी चुनाव लड़ सकता है। ये का जिसने जिंदगी में एक बार भी जेल की सलाखों में रहकर 4, 5, 10 दिन की सजा भुगत ली हो, ऐसा मुजरिम कभी जिंदगी के अंदर चुनाव नहीं लड़ सकता है। यह भारत का कानून है, यह हमारे देश का संविधान है। जिसने एक बार भी अगर जेल में चला गया है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन नेता अगर जेल के अंदर भी सजा भुगत रहा हो तो जेल के अंदर से भी वो चुनाव लड़ सकता है। यह कानून है हमारे देश का। इस सिस्टम पे क्या गौर नहीं होना चाहिए? इस सिस्टम पर क्या, इस सिस्टम की क्या तब्दीली नहीं होनी चाहिए? इतना इतना पढ़ा होना चाहिए, तब आपको फौज का मैनेजर बनाया जाएगा, तब आपको हिंदुस्तान की पुलिस का कमिश्नर बनाया जाएगा। लेकिन अगर आप अनपढ़ जाहिल और गंवार भी हैं और अंगूठा छाप भी हैं, लेकिन देश का गृह मंत्री बनाकर पूरे पुलिस की कमान तुम्हारे हाथ में दी जा सकती है। कमिश्नर के लिए इतना पढ़ा होना जरूरी है, लेकिन गृह मंत्री के लिए कुछ भी नहीं। ये हमारे देश का सिस्टम है। क्या इस पर गौर होने की जरूरत नहीं है? मेरे भाइयों, सोचो, मॉब लिंचिंग पर कानून क्यों नहीं बनता है? 3 तलाक पर बहुत जल्दी बना दिया, 370 धारा हटाई तो बहुत जल्दी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मॉब लिंचिंग हो रही, इस पर कानून बनाओ। क्यों नहीं पार्लियामेंट में बनता है और पास होता है? क्यों? इसी पे तो राजनीति करनी है, इसी पे तो रहना है। हालात बदलने में देर नहीं लगती है। राहत इंदौरी ने कहा था ना, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे, और कहो इंशाअल्लाह नहीं रहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मुसलमान किसी को बुरी नज़र से नहीं देखता। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तक़वा हाहुना युशीरु इला सदरी सलासा मर्रा। 3 मरतबा आपने उंगली से इशारा किया ऐसे, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना। यहाँ से तक़वा होता है दिल, दिल में अल्लाह का डर होता है। तक़वा यहाँ है। बेहस्बिम्रिइम मिनश्शर्र अन यहक़िरा अख़ाहुल मुस्लिम। एक मुसलमान के बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है, एक मुसलमान के बदतमीज़ होने के लिए, एक मुसलमान के बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो किसी दूसरे मुसलमान को गलत नज़र से देखता है, हकारत की नज़र से देखता है, ज़िल्लत की नज़र से देखता है। गरीब, हट, चल उधर बैठ, हट। अपने बगल में उसको बिठाना गवारा नहीं करता। एक मुसलमान के लिए उसके बुरा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो किसी दूसरे को हकारत की नज़र से देखे। जो इस्लाम किसी मुसलमान को हकारत की नज़र से देखना भी गवारा नहीं कर रहा है, वो उसका कत्ल कैसे गवारा कर लेगा? कत्ल के ऊपर इतना काफ़ी है। दूसरा जुमला है वो अमवालकुम, माल भी हराम है। कुरान की आयत पेश करता हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल।
आए मुसलमानों, आए ईमान वालों, आपस में तुम एक दूसरे का माल गलत तरीके से, बातिल तरीके से, नाजायज तरीके से मत खाओ। नाजायज तरीके में बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। मसलन जर्जीस साहब मोबाइल के मैकेनिक हैं, आपका मोबाइल एंड्रॉयड ख़राब हो गया है, आप हमारे पास आए, हमने चेक किया, जर्जीस साहब इसको संभाल दीजिए। हाँ ठीक है। जर्जीस साहब को मालूम है 100 रुपये की एक चीज़ पड़ेगी और ये सही हो जाएगा, लेकिन उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। सुनिए, इसमें ये भी ख़राब है, इसकी IC भी जा चुकी है, इसका टच भी गड़बड़ कर रहा है, 700 रुपये लगेंगे। और तय होते 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 मामला 400 या 500 में डन हो गया। आपका काम 100 रुपये का है, 800 बताए और 500 या 400 में डन हो गया। ये भी आप उस मुसलमान भाई के माल को नाजायज़ तरीके से खा रहे हैं, उसमें शामिल है। या अल्लाह, इस मौलवी को काहे बुलाते हैं, ये तो धंधा ही बंद करा देगा हमारा। अल्लाह ने ये एक जुमला इस्तेमाल कर दिया बस, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल कह दिया। कोई भी नाजायज तरीका आप